आज आपको कविता नहीं कहानी सुनाएंगे। रोहिणी सेक्टर 18 में अपने अपार्टमेंट से निकला मैं। बाहर निकलते ही एक टुक टुक को रोका मैंने और मैंने बोला, रोहिणी सेक्टर 18 19 मेट्रो स्टेशन चलेंगे। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बैठो। मैं बैठ गया, इस बात से अनजान कि क्या मेरे पास पैसे हैं या नहीं। फिर भी मैं चलता चला गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैं उतरा, मैंने अपना बटुआ निकाला और पाया कि उसमें 10 रुपए टूटे हुए थे ही नहीं। या तो 100 रुपए का नोट था या फिर बटुआ खाली। तो मैंने उन अंकल को बताया कि मेरे पास 10 रुपए हैं ही नहीं। वो मुस्कुराए। मैंने उनसे पूछा कि अंकल, आप ये 100 रुपए ले लीजिए, चेंज हो जाएंगे क्या? तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने उन्हें 100 रुपए ही रखने को दिए, मगर उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास यूपीआई होगा, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। तो उन्होंने उसके लिए भी ना कह दिया। शायद उनके पास फोन भी नहीं था। अब देखते देखते मैं उनकी स्थिति को देख रहा था, तो उन्होंने शायद जो बनियान पहनी थी उसमें भी एक छेद था। मेरा मन बैठ सा गया जब मैंने ये देखा कि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मगर उन्होंने पैसे को ना चुन करके अपने काम से मिलने वाले जो उनका हक का पैसा है उसके लिए खुद को आगे रखा। मैंने अंकल से बोला कि अंकल क्या करूं फिर? तो उन्होंने बोला, बेटा कोई बात नहीं, आप मत दो पैसे, कोई गरीब आगे मिले तो उसकी मदद कर देना। और ये सुनने के बाद मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गया। जहां लोग आज 1 रुपए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वहां ये सुबह सुबह की अपनी बोनी छोड़ने के लिए तैयार है। तो मैंने बोला, अंकल अब तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अब तो मैं आपको कैसे ही पैसे लाके दूं, कहीं से भी लाके दूं, मैं दूंगा। तो किसी तरीके से मैंने अपने बटुए की हर एक जेब टटोली, तो उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अच्छी बात यह थी कि वो सिक्कों का जोड़ 10 रुपए आ रहा था। तो मैंने वो 10 रुपए निकाले, उनके हाथ में रखे और उन्हें प्रणाम किया और बोला, आजकल भी इतने अच्छे लोग हैं, मुझे नहीं पता था। ये दिल्ली शायद अभी भी दिल वालों की है। तो कुछ दिल वाले तो रह गए, उनमें से एक आप हैं। तो इसीलिए अंकल मैं आपको जाने नहीं देना चाहता था बिना पैसे लिए। शुक्रिया, आपसे मुलाकात हुई, मैंने ये भी कहा। और फिर मैं अपनी मंजिल की ओर चला गया।